का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम बात करेंगे कब्जा को लेकर। छत्तीसगढ़ में जो है ज़मीन को कब्जा करना इतना आसान हो गया है कि लोग परेशान हो जाते हैं। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसका पावर पहुंच है वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इस तरह के जो हालात चल रहे हैं उसी के विरोध में आज जो है फरदा गांव के पूरे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार पूरे ग्रामीणों को आखिरकार इकट्ठा होना क्यों पड़ा है और ऐसे कौन लोग हैं जो पूरे गाँव में ज़मीनों को कब्जा कर लिए हैं। तो बातचीत की शुरुआत गाँव के सरपंच हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। गाँव के सरपंच हैं जी सर। क्या नाम है? संजय कुमार साहू, मैं ग्राम पंचायत फरदा के सरपंच हूँ। आज हम लोग ग्राम सभा के एक मीटिंग में बैठे हुए थे, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। गांव के एजेंडा क्या था आप लोग का मीटिंग का? हम लोग का एजेंडा था कि कुछ गांव के मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए हिसाब से एजेंडा मीटिंग हुए थे हम लोग। जैसे हमारे यहाँ 400 एकड़ के आसपास कुछ ज़मीन है, घास ज़मीन, जिसे कुछ व्यक्ति द्वारा 12 से 15 व्यक्ति द्वारा कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसमें उन लोग सब खेती बाड़ी कर रहे हैं। और हम लोग के गाँव ग्रामीण वालों को इतनी असुविधा हो रहे हैं कि कोई चीज़ विकास कार्य कराने में बहुत असुविधा हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ मवेशी जानवर को चराने की दिक्कत हो रही है, चारा चाहिए के लिए हमारे यहाँ गौठान की सुविधा नहीं है। और जैसे महिलाओं के लिए बच्चों के खेलने कूदने की जगह की व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हो रोड में बाजार की व्यवस्था कैसी है, आप खुद देख रहे हो मीडिया के माध्यम से। मैं और हम लोग रोड पे बाजार पे होता, हम लोग का बाजार रोड पे होता है। जैसे हमारे यहाँ मेला होता है 14 जनवरी को, मेला मकर संक्रांति का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के भी नाच गान इसी रोड के बीच में होता है कार्यक्रम। हमारे यहाँ जैसे कोई व्यक्ति गुजर जाते हैं तो उसको दफनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं। हम लोग तालाब जैसे होता है ना, तालाब के मेड़ में उसको दफनाते हैं, जलाते हैं। इतना दर्द क्यों है भाई? शासन है, प्रशासन है, सरपंच हो, सुनवाई नहीं होती है? सर, सरपंच तो मैं अभी बना हूँ और मेरे कार्यकाल में मुद्दा उठा हुआ है और लोगों के बीच में बातचीत हुआ है कि लोग बोल रहे हैं कि इस बार बिल्कुल करेंगे। सब चीज़ ज़मीन, जितने भी घास ज़मीन में सब बेचा कब्जा करके बैठे हुए हैं, उस ज़मीन को निकाल कर बैठेंगे और बढ़िया अच्छे सिस्टम से कार्यक्रम के शुभारंभ करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, कभी जो है आप लोग के एसडीएम तहसीलदार नहीं पूछते कि सारे इतना सारा योजना हम लोग दे रहे हैं, आप अपने गांव में बनाते क्यों नहीं है? ये सवाल कभी उठता नहीं है क्या? नहीं सर, आज तक कभी एसडीएम तहसीलदार के पास आज तक आवेदन नहीं गया। मैं पहला सरपंच हूँ जो एसडीएम तहसीलदार और हमारी विधायक क्षेत्र का श्री अनुज शर्मा जी द्वारा भी ज्ञापन सौंपा गया हमको और कलेक्टर जी को भी हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। और आज ही मेरे पटवारी मैडम जी से बात हुआ है कि 2 से 3 दिन में वो अपनी पटवारी, सामूहिक पटवारी और आरए की मांग की है हम लोग, जो जल्द ही हमारे गांव की ज़मीन को नाप कर पूरा चिन्हांकित कराए, हमारी शासकीय ज़मीन को, और वो जल्द उनके टीम पहुंचने वाले हैं। गाँव वालों से मैं बात कर लेता हूँ। जब तक आप जो है कौन कौन लोग हैं, कितना कितना कब्जा कर रखे हैं, आप याद कर लीजिए, ठीक है? तो गाँव की महिलाएं हैं, गाँव में कैसे जीवन बसर करती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। चूँकि मुद्दा गंभीर है, हम देख सकते हैं कि पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये सड़क है और ये सड़क ही एक सहारा है। सहारा इसीलिए है, आप मेरे राइट साइड देखिए, बाजार है, रोड में कुछ कार्यक्रम होना है, रोड में लोग खत्म हो गए तो लोग की एक समस्या ये है कि घर के लोग चले गए, लेकिन उसको जलाएं कहाँ, दफनाएं कहाँ, ये भी यहाँ जगह नहीं है। जगह उसमें जो है रसूखदार हैं वो कब्जा कर लिए हैं। कहाँ आए दाई तोर? गणेशिया। के साल के हो गए यहाँ रहत? बहुत दिन के हैं। हाँ। 70 साल हो गए। 70 साल हो गए तो जगह नहीं रही इसका पहली? हाँ। कौन कर ले कब्जा? हमारा नहीं करे कोई कब्जा। नहीं तो गांव के जमीन ला कौन करे कब्जा? सब अपन अपन करे। अब काका नाम अपन नाव नहीं लेन की दे, कौन लड़ाई के झंझट करी ऐसे की दे? मीडियम बोले आजकल ऐसे की लड़े लाजी कब्जा करे हमें ना। हाँ, सही बात है। खेल के ग्राउंड होवे लइका मन के गांव में? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, हाँ। और मातारी सदन बने तुम्हारे गांव में? नहीं है, नहीं बने। हाँ, हाँ। तो महिला मन के जन अलग अलग समिति काम होते, कहाँ करते तुम सब? कहाँ कोई मेरे व्यवस्था नहीं है। ये दी रोड ऊपर कर लेथन, कोई मेरे भवन में कर लेथन, काकरो कहीं बन जथन, बारी बियारे में बैठ के समूह सकला के बात हो जाते। हाँ, जगह नहीं है? नहीं है, जगह नहीं जी। कौन कट रहे कब्जा ला? कतेक जमीन ला कब्जा करेंगे? बहुत अगन कर डरे है। 400 एकड़ कहा थे तो सरपंच? हाँ, मुर्दा है, मुर्दौली में नहीं है, वही माटी देवत वही खाना थे। आबादी जगह छे के गरवा का चराई जगह नहीं है और ये सड़क में बाजार बैठते। हाँ, हाँ, भारी दिक्कत होती। हाँ, भारी दिक्कत। हाँ, तो गाँव में काका बनना चाहिए? सब बनना चाहिए। काका तो एक आठो बताबे तो काका जरूरत है। अब हेलीपैड थोड़े बन जी। खेल मैदान, हाँ, बाजार खेली तबे स्वस्थ। हाँ, हाँ, और बाजार के
ये जगह वाला बैठे भुवन हुआन सब ऐसा बनना चाहिए। सामुदायिक के हाँ कौन कर रहे कब्जा जमीन ला? मैं नहीं जाना कौन करे। मैं वो दिन ज्यादा दिन नहीं भाई मोला है। कौन नहीं जाना? मैं नहीं जाना। मैं हाँ ये मुर्दाइली जगह नहीं है। पाटे ऊपर पाटा थे भाई। साले गाँव हंसता है। तब बोल 10 साल होगी सो ही आए। 10 साल हो गए। हाँ। 10 साल में तो पता नहीं चली कौन कब्जा कर जाना कौन करे। कब्जा करिए तो मन देख भी नहीं कर था। हाँ तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो समस्या है उसको लेकर हम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आज आए थे ग्राम सभा की बैठक में। जी हाँ, क्या तय हुआ, क्या वर्ष? अब उसी मुद्दे में चर्चा हुआ जिसमें बेजा कब्जा किया हुआ है। अच्छा बेजा कब्जा हो गया है। कितना जमीन है? वो तो 400 एकड़ जमीन है। का खातस का जी? जी हाँ, गुटका खाता हूँ। बाद में गोठिया वो आइए भैया, अरे बातचीत कर रहे हैं हम लोग। ये बताइए कितना कब्जा हो गया जमीन? यहाँ तो पूरा बेजा कब्जा है ये गांव में। गांव का नाम बदल दो जी, कब्जापुर। हाँ तो कब्जापुर रखवा लेगा। मीडिया में बोला था कब्जापुर के इस बार टाइट दे दे। और हमारे गांव में तो पूरा बेजज का विरोध काबर नहीं करे हो जब कब्जा? विरोध होवा था आते हर समय होवा थे। यहाँ आतंक चलते बड़े आदमी मन के ना पैसा वाला है तिगर मन के घमंड दादागिरी चलते तो यहाँ कब्जा हटा लाठी के बल में चला थे। नियम कानून जिन्हें कोई मायने नहीं रहा। कोई मायने नहीं है। शासन प्रशासन के ना तहसीलदार एसडीएम कलेक्टर जगह जाबे वो लिख के फॉलो कर ही यहाँ का आदमी मन बना के आम जनता जगह दस्तक करवाही और सब ला धोखा देके ये एक पक्ष वाला डार सरपंच डार साइन करे थे, दूसरा वाला डार है तो सरपंच ला छोड़ के वो परिया चोर मन डार दस्तक करे थे। यहाँ के वैसे है फूट डाल और राज कर अंग्रेज शासन बन गए गाँव में। जैसे अंग्रेज रही से तो फूट डाले गरीब मतलब डंडा चलवावे अपन मर्राज करे। लाल डलहौजी आ गई। हाँ वही वाला हो गए। अब वतके है भैया वो कुछ नहीं है। सब लोग सहयोग मांगा थे, दाई मनाए है। सब दाई मन के सहयोग है। क्यों मना कहा थे हम लोग लेके अमन बड़ी स्कूल चाहिए, कुछ भी जगह चाहिए। अपन यहाँ तो श्मशान घाट नहीं है। तालाब के पार में मिट्टी डलाते तो बड़े समस्या थे भैया। गौ का श्मशान घाट नहीं है न सब ये सब की समस्या है। मतलब जेखर लाठी तेखर भैंस ऐसे कहावत है छत्तीसगढ़ी में। तो यहाँ जमीने बना डरे पूरा जमीन ला कब्जा कर लेगा। दाव मन यहाँ हाँ और दाव मन के चलते यहाँ हाँ दाव मन के चलते और दाव मन के देखे सब गांव भर पूरा डरा थे। हाँ आज 50 साल हो गए दाव मन यहाँ कब्जा करके बैठे है। जबकि 50 एकड़ जमीन है फिर भी 15 एकड़ जमीन 6 एकड़ झंडावा। यहाँ तक के कोतवाली जमीन ला 10 एकड़ लखा थे। कोतवाली जमीन ला कोतवाल नहीं छुड़वा सकते। कोतवाली जमीन की बात बोला था तब बोला था सरपंच ला 2 लाख ले लेते का कर कूदा था तो 2 लाख ला धरो का सरपंच करा सकते जी। ऐसे कर करके पूरा 50 साल हो गए सब सरपंच बैठे थे कोतवाल के कोतवाली जमीन ला पूरा सरपंच मन पर आए के साधन बन गए। बस 2 लाख धर सरपंच कर रहे छोड़ तो युवा सरपंच मामला उठाए है बने काम करा थे ठीक करा थे यहाँ ठीक तो पूरा लड़ाई करा थे तो पर हुआ थे पूरा सड़क में उतर के लड़ू एक संग गुंडागर्दी चालू हो गए। मर्डर के बाद हो चला थे घर सरपंच के मर्डर करबो इसे कहा थे। हाँ 15-20 आदमी मन तैयार हो गए। हाँ तो मतलब वो मन आदमी पाल के रखे लठिया की चीज। हाँ रखे गुंडा रखे हो मना गुंडा हो गया। हाँ ऐसे देखो हालात ल। हाँ का बात है हमारे गांव के जैसे गांव के है बेजक कब्जा है ओला बेजक कब्जा जमीन ला हर किसान अपन निजी जमीन ला लगानी जमीन ला बेचा थे और बेजा कब्जा लेके खरोक फरोख्ती करा थे। ये गांव के एक टन है कि अपन खुद के बेजा कब्जा 6 के 1 एकड़ 2 एकड़ ओला कोई आवा थे तो कोनो ओला बेच देवा थे। हाँ ये धन कब्जा कैसे बेचा जाते ऐसे कच्चा में ये जाते नोटरी वाला जाए नोटरी करवावा थे पैसा दे दी और नोटरी कागज धरे वैसे बेचावा थे पूरा। हाँ जमीन बेचा के हुई यहाँ कम से कम 50 एकड़ जमीन बेचा के वैसे में देख सकते हैं कि कितना जो है चिंता का विषय है। चूंकि लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है, लेकिन लोग जो है कब्जा कर करके बैठे हैं। कहना है दाई तो सुखवंती कहाँ कर गया इहे करी था बेटा यहीं करी था का क्या समस्या और का समस्या वो कहा बेटा मन ऐसे समस्या है बेटा नहीं कहा महू कहा था बोले कहीं ना तो मूल बोल दे बेटा तब तो टीवी में देख अब वो दे अतका बड़ा भी हमारे गाँव में स्कूल नहीं है बात के बात अतकी स्कूल है बड़े लड़का मन जाते कोसरंगी कतेक दूर है कोसरंगी है बने 3 किलोमीटर है पढ़े नहीं आओ तब बोल कही देता हूँ का नहीं और बहुत जन आरंग जाते
बड़े लड़का मन नारंग जाते कॉलेज जाते हुई कॉलेज। हाँ रद्दाबाद में आजकल के जानता तो छेड़छाड़ी न भई। तभी सुनता जैसे हमारे बेटा खड़े है, बेटा जो सरपंच है वो सब रीति ला एक सुनता से रहा कि को चला हूँ कहा थे तो कतको मन के ओकर पर दुश्मनी उज गए है, मारबो काटबो की के। तो हमन कहा था बेटा हमन कम महिला हन गांव बस्ती के कौन हाथ आला तो हम हिम्मत देबो तो वो आगे बढ़ी है ना भाई। बात सही कहा था ना बेटा फिर बीच में मरघट नहीं है। 10 एकड़ 20 एकड़ जमीला पूरा बड़े आदमी मत छेक दे। मी काल मरहूँ तो मोर घर में पाठी तैसे नहीं हो गया फरहदा गाँव में है। एक बल्लड़सन बेटा भी बाजार है, बाजार के ठौर जगह नहीं कबर डबरी है, पूरा घेर है सब किसान चारों मुरा डबरी ला है। और हम एक ठन कुरिया में घुसे भीतरी पे घुसे छन द्वार पानी की जगह नहीं है। घर में डंडा है तेने डंडक बल में कब्जा करत हो जतका बड़े आदमी उतका घेरे पूरा डबरी लेला। उहिल कहा थे बेटा गलो पाट डरी हाँ ये तरिया बेटा ये दे उल पाटा थे तो हमारे कहीं ना लगन पटा गए अभी और पूरा चारों खुद घे डरे घर कुरिया बना डरे हबियारा बना डरे है। तो हम कहा था सियान है ये डबरी पटाना चाहिए, बाजार भराना चाहिए, जैसे शादी उदी हुआ थे ते चौक बनना चाहिए। हम बोला यहाँ जिन्हें शादी ब्याह होते तो कहाँ में ले जाते ये रोड से ले जाते भैया, रोड से। यही में कार्यक्रम होते रोड में? हाँ यही मेरे कार्यक्रम होते, कहीं की जगह नहीं है, कार्यक्रम के जगह नहीं है, ना स्कूल के बरोबर जगह नहीं है, खेल कूद के मैदान नहीं है, शमशान घाट नहीं है, कुछ चीज की व्यवस्था नहीं है। अब किसान ला कहा थे बेगा कब्जा करे तेला तो छोड़ा नहीं, मार धार लगावा थे उदे मर्डर करबो वो करबो परिवार सुधा ऐसे सब बोला थे। जिन सवाल उठाते जिन पूछते तेला मार दे। हाँ उसने कहा भाई क्या कहाँ जाए दई भारी ते चिंता दिखत रहे ये सब हुई इहेज के का चीज मांग करे बर आए ये सब हुई खेत बेजा कब्जा मतलब छोड़ाए के मांग से बेजा कब्जा छोड़वा ठान ले छोड़वा के हाँ ठान ले हन नहीं छोड़ी का करू का कर सक लड़बो अच्छा लड़बो हाँ लड़ा पुलिस में जाबो नहीं चल देबो का मंत्री और कलेक्टर में गलो जाबो हाँ हो हाँ सब कर ठीक। तो समस्या तो गंभीर है, सोचने वाली बात है कि राजधानी रायपुर से महज 40 किलोमीटर दूर में ये गांव है, फरहदा नाम है। और यहाँ की जो स्थिति है किसी जो है ये हालात देख के समझा जा सकता है कि यहाँ किस तरह से जो है वर्चस्व की जो लड़ाई है और वर्चस्व के बीच में कैसे गांव में जो है कब्जा किया गया है उसको लेकर हम आपको जो है आज दिखा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। कैसे दादा का विचार है, कब्जा मुक्त कराना है कि कब्जा करना है? कराना है ना, कब्जा मुक्त कराना जरूरी है। सही बात है जो हमारा ग्राम फरहदा के सरपंच संजय साहू जी जो बोला सही बात बोला है। बाजार यहीं पे लगता है ना, कोई सपोर्ट है, कोई कभी कभी यहाँ कितनों आदमी हफ्ते में गिरते रहते हैं है ना, एक्सीडेंट होता रहता है यहाँ पे हैं। उधर में अपना शमशान घाट में आदमी दफन करने के लिए वहाँ जगह नहीं है, मुक्ति धाम उसी तालाब के पार में सबको उसी में उसी खोद के उसी में डाला जा रहा है। हाँ बहुत नाजुक की जगह है जिसमें गाड़ी भी नहीं चलता है, उसी में आदमी को दफना रहा है, आदमी के ऊपर आदमी दफना रहा है। अच्छा क्या क्या आ गया है सरकार की ओर से बनाने के लिए, क्या प्रस्ताव है? लेकिन जमीन नहीं है तो काम नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से तो बहुत सारा ऐसे योजना आ रहे हैं हमारे हर गांव के लिए। योजना जैसे हमारी महिलाओं के लिए बैठने की जगह नहीं है, जैसे महिला का जो समूह चलता है ना, मीटिंग करने के लिए इन लोगों को जगह नहीं है। जब भी कोई महिला मीटिंग करते ना महीने के सप्ताह में, तो कभी मंगल भवन पे बैठते हैं, नहीं तो कभी ग्राम पंचायत में बैठते हैं, नहीं तो कहीं प्राइवेट साहू समाज के भवन पे बैठते हैं, नहीं तो कहीं स्कूल की रोड की जगह में वो अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं उन लोग। मेरा एक सपना है कि इस ज़मीन जैसे छूट जाएंगे तो यहाँ मैं महिलाओं के लिए एक महिला सदन भवन की मांग किया हूँ मैं, सारी सदन जो बन रहा है गाँव में, और कुछ सुविधा जैसे बाज़ारों के लिए हैं, हाट बनाना है, हाट बनाने के लिए, मेला स्थल का कार्यक्रम कराने के लिए, बच्चों की खेलकूद की सुरक्षा, ग्राउंड बनाना है, मैदान के लिए, और हमारी जैसे सर्व समाज का एक बहुत बड़ा मुक्ति धाम होना चाहिए। जैसे गौ माता, जैसे हमारी गाय रहते हैं, गाय बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़िया में, उस गाय भी अगर मर जाता तो उसको भी हम लोग रोड में ही ऐसे छोड़ कर चले जाते हैं, तो इनका भी बहुत, उनके लिए भी सुरक्षित होना चाहिए जगह ज़मीन। मेरे यहाँ टोटल ज़मीन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 400 एकड़ के आसपास ज़मीन है, घास भूमि, जिसमें कुछ दाव के लोगों द्वारा और कुछ किसानों के द्वारा यहाँ खेती बाड़ी किया जा रहा है, और कुछ ज़मीन को बेच कर सब खरीद कर। अच्छा ये बताइए, एसडीएम तहसीलदार विधायक के पास पहुँचे तो क्या बोलते हैं लोग?
विधायक तहसीलदार विधायक जी को मैं ज्ञापन सौंपा हूँ। विधायक जी साफ साफ बोल दिया वो कि बिल्कुल होगा। मैं शासन को अवगत कराता हूँ अधिकारी लोगों को, और अधिकारी के माध्यम से हमारी काम बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एसडीएम सर से बात हुआ मेरा कल, और तहसीलदार से भी, और पटवारी मैडम से। इन लोग अभी आने वाले हैं कुछ दिन में, 1-2 दिन में आकर यहाँ के गांव के जितने भी सरकारी ज़मीन है सबको चिन्हांकित कराकर वो ज़मीन का वो करके सीमांकन नाप कर ग्राम पंचायत को सौंपेंगे जी। और इसमें एक और मुद्दे की बात है, सरपंच को जान से मारने की धमकी दिया एक व्यक्ति द्वारा कि सरपंच को अगर उस ज़मीन छोड़ाएगा मेरा बेजा कब्जे को, तो उनकी परिवार को मैं जान समय मारने की वो रखा है, शर्त रखा हो कि मैं जान समय सरपंच को मारूंगा ऐसे करके जी। अच्छा, कब्जा करने वाले कौन कौन है बता सकते हो आप लोग? कौन कौन है कब्जा करने? गांव में बड़े बड़े माल गुजार मन के सिवा और कौन है? ये छोटे वर्ग है क्या? नहीं जानो ना कौन है माल को? मैं आप लोग बताता हूँ। जो मनोहर नाम के है, ये सामने जो जमीन छेके है, अशोक चंद्राकर है, कुमार दाव के जो लड़का है योगेश चंद्राकर है, गुड्डा चंद्राकर है, भरत चंद्राकर है, ऐसे ऐसे जितना भी माल गुजार है वो पूरा जमीन छेक के वो बैठे है। आज भी हमारे यहाँ लड़का के खेले पर मैदान नहीं है, ये समस्या आगे है। बाजार बिठारे पर समस्या आगे है। देखा रोड में बाजार भरा है, खुद देखा था, ये समस्या है। कुछ भी कार्यक्रम करा था, दुख सुख के काम है तो कोई जगह नहीं है, तो जो जगह खाली अगर हो जाए वहाँ भवन बनी जहाँ दुख सुख के काम हो सकते, कुछ उसल मंगल हो सकते। ये सब समस्या है सारी गांव के। कहा था तो तोरे बार मतलब जैसे पाओ था तैसने तोलत, जिसने पाओ तैसने बोल देवा थे। ये है मालगुजार मन के मालगुजारी शासन। हाँ, मतलब लोकतंत्र है लेकिन यहाँ पे राजतंत्र ही चल रहा है। हाँ भाई, आदरणीय दुखित पूर्व पंच, इनको ये पूछे कि इनके पास कितना जमीन बेजा कब्जा। आप अपना परिचय बताइए। हेमदास कुर्रे, नागरिक हूँ यहाँ पंचायत। अच्छा, यहीं का पंचायत के नागरिक हैं तो आप नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं क्या करना है कैसे करना है वो तो मैं सबसे कर ही रहा हूँ सवाल। तो आप यहाँ पंचायत में पंच हैं कि आम नागरिक हैं, मतदाता हैं? मतदाता हूँ। कितना कब्जा है आपके यहाँ? नहीं मेरे पास। नहीं, अरे आपके पंचायत में कितना कब्जा जमीन? अब महोदय तो बता रहे 400 एकड़ के आसपास है बोल के। 400 एकड़ का? तो आप बचपन से ही पले बड़े हैं? यही है पुराना। तो कभी आपको पता नहीं चला कि यहाँ कब्जा हुआ है? यहाँ है बहुत सारा जमीन है, बहुत सारा। पता नहीं चला कभी? 600-650 के आड़ के आसपास है लगभग। 650 एकड़ है ना। अब इनको जिनसे आप प्रश्न कर रहे हैं इनसे कौन मतलब भाई आप बता रहे हैं, आपसे सवाल कर लूँ फिर उनसे करूँगा। आप बताइए कि कितना कब्जा है आप जो है, कौन कौन कितना कितना किया है? सूचना का अधिकार लगा है, फिर कुछ दिन समय लगेगा है ना। आ जाए तो जैसे हम वो पंचायत को सूचना करेंगे है ना। सूचना का अधिकार लग गया हाई कोर्ट। मतलब आपको जानकारी नहीं है किसको कितना है? आपकी महोदय तो सामने बता ही रहे। तो बात ही कर रहा हूँ भाई, आपसे भी पूछ रहा हूँ। आप मेरे को सलाह दे रहे हैं कि आप इनसे सवाल कीजिए, तो मैं आपसे भी यही पूछ रहा हूँ। मीडिया वाले सुनिए ना, है ना, आप मीडिया वाले हो। लगभग महोदय तो बता रहे 400 एकड़ के आसपास है ना। अब क्या है, रिपोर्ट जैसे आ जाता है। नहीं, मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ कि कमेटी गठित होगी, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी, ये मेरा काम नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है कौन कौन लोग हैं यहाँ जो कब्जा किए हैं? अब भैया तो बता दिए, पुराना बुजुर्ग। आपको बताने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्या दिक्कत है ना भैया तो बता दिए। दिक्कत क्या क्या है सुनिए ना। 400 मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कौन कौन किया है, कितना कितना किया है, अगर आपके पास जानकारी है तो बड़े बुजुर्ग है ना, वो बता दिए कि मनोहर है मेन में है ना। हाँ, गुड्डा दाऊ है। अब वो गुड्डा दाऊ कार्यकाल में था तो भैया साहब तो पंच था, उनको जानकारी है ना, इसलिए तो बता रहे हैं कौन कितना किया। मैं तो उनसे सवाल किया कि कौन कितना कितना कब्जा किया, वो नाम बताए, यही सवाल आपसे किया हूँ है ना। वही है, सेम वही है। और भैया से भी पूछ लो कम से कम उनके पास कितनी जमीन है ना। हम नागरिक से भी पूछना जरूरी कि आपके पास। तो पूछ रहा हूँ ना, इसलिए सबसे बात कर रहा हूँ। वो जब कब्जा के खिलाफ लड़ने आए हैं तो कब्जा छोड़ेंगे ना, है ना। हाँ वही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना जमीन है कब्जा में? आप बेजा कब्जा में कितना? बेजा कब्जा में कितना है ना? कितना है आपके पास बेजा कब्जा? नहीं मेरे पास नहीं है। कितना है इनके पास? इसके पास भी है 1-1.5 एकड़, इसके पास भी है बेजा कब्जा जमीन। हाँ, ये बोल रहे हैं 1-1.5 एकड़ है आपके पास। हाँ, 1-1.5 एकड़ इसके पास भी है ना। वो जमीन है, इसका बंटन मिला है उसके बगल में। कहाँ है भैया? हाँ, चलो बताइए भाई, नाफी तो बताइए, पटवारी बताइए। ये बोला पूछा था नहीं, मीडिया में झूठ देख बोला जी। तो वो जो तस्वीर आप देखिए कि अगर कोई सवाल उठाता है तो उसके जो है किस तरह से दबाने की जो कोशिश होती है, और लड़ाई झगड़ा जो है यहाँ आम हो गया है। अगर कोई कुछ सवाल उठाता है
तो उसको सीधा डंडे के बल में समझाया जाता है कि आप चुप रहो, शांत रहो, हम आपको उठा देंगे, आपकी हत्या कर देंगे, आपको मार देंगे। इस तरह का जो है ये गांव बन चुका है कि यहाँ शासन प्रशासन को जो है जल्द संज्ञान लेने की ज़रूरत है, यहाँ कब्जा मुक्त कराने की ज़रूरत है। तो ये जो हालात बन रहे हैं वो बहुत गंभीर है। कोटवार परिवार से कौन है में ते हंस तो कोटवार मतलब सेवा जमीन मिलते 8-10 एकड़ मिलते मिले रही से 10 एकड़। हाँ 10 एकड़ है मोर नाम गांव में। अब पूरा कुर्मियत का मन कब्जा करे है, मतलब धमकी चमकी लगाते कब्जा में। अच्छा, कोटवारी जमीन अभी कब्जा कर? हाँ कब्जा करे है। अब मोर कर सब चीज है, ऋण पुस्तिका सब है। अब गांव बस्ती पूछे जाए मोल 30-35 साल हो गए काम कर, 1 डिसमिल जमीन नहीं है मोर कर। तो पूरा शिकायत नहीं करे इसका? शिकायत वही तो अपने मन है काकरो वो दे सरपंच ला पैसा ले लेके कहा नहीं, तो इसने पूरा पैसा खवा के बोला सहिता नाश कर दे बेटा, एकदम परेशान में। हाँ शिकायत हर साल करा थे, ये बिचारी मन के सुनबे नहीं करा थे। हाँ कोतवाली जमीन ला दे में शिकायत करे जाबे वो लोग पैसा खवा दे। हाँ खवा देवा थे पैसा पार्टी अनकी के। अब मोहुल भी पैसा ले लेके बहुत कोशिश करी से। कौन कब्जा करे थे ना? निरंजन चंद्राकर, शशांक चंद्राकर कब्जा करे, और दीपक मानिकपुरी, ये मैं सब कब्जा में है। अब मैं फ्री में काम करत हम बेटा। हाँ 7 साल हो गए, पूरा बस्ती पूछ ले, मैं फ्री में काम करत। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जो है यहाँ पे हालात बन जाता है कि कब खड़े हैं कब क्या हो जाता है। यहाँ पे कोई कहा नहीं जा सकता क्योंकि रोड ही एक निस्तारी का जगह है। 1 मिनटों में जो है कोई अगर गाड़ी खड़ा कर दे रहा है तो लड़ाई हो रहा है, कोई ट्रैक्टर ले आ रहा है तो लड़ाई हो कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आप हालात देखिए कि समझा जा सकता है कि सरपंच कभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो लोगों को यहाँ देख सकते हैं कि किससे यहाँ पे वो कहावत है कि अब मैं बार बार उसी को दोहरा रहा हूँ, समर्थ के ना दोष गोसाई। तो यहाँ जो समर्थमान है, जो यहाँ का जो पावरफुल व्यक्ति है, जिनका संपर्क है, वो गांव को कब्जापुर बना दिया है। इतना कब्जा हो गया है कि हालात यहाँ पे गंभीर हो गया है। लोग यहाँ पे जो है दाने दाने को 1-1 इंच जगह के लिए तरस रहे हैं। दूसरे लोग जो है कब्जा करके यहाँ मज़े मार रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो ये जो हालात आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे शासन प्रशासन को जो है मिल के कब्जा हटाने की ज़रूरत है। एक आपसे अंतिम सवाल ये ले लेते हैं, ये मामला को कहाँ तक ले जाएंगे आप? चूँकि लड़ाई आप शुरू कर चुके हैं, हम आप लोग के साथ हैं, कब्जा मुक्त कराना है, हम रायपुर से यहाँ हैं, कहाँ तक ले जाएंगे? सर मैं शासन से निवेदन करता हूँ, मैं जितने भी मेरे मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं और मेरे जितने भी कर्मचारीगण हैं, सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ के जितने भी घास जमीन है सबको शासन पूरा मुक्त करा जाए। जहाँ पे गरीबों का मकाम बसा हुआ है और जो निस्तारी के छोटे छोटे किसान भाई रखे हुए हैं, उस ज़मीन को छोड़कर बाकी 2 लोग जिस ज़मीन में खेती कर रहे हैं उस खेती में हटना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है। सबसे निवेदन है कि मेरे यहाँ विकास करने में बहुत तकलीफ है सर। मैं कैसे सरपंची चला रहा हूँ मुझे मालूम है, यहाँ की दैनिक स्थिति कितनी कमज़ोर है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ की घास जमीन जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उस खेती बाड़ी को छोड़कर हमारे गाँव को बढ़िया एक आदर्श ग्राम पंचायत के एक अवार्ड मिलना चाहिए। मैं शासन से निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय, कहाँ तक लड़ेंगे? धरना प्रदर्शन? मैं लड़ाई तो मैं बहुत दूर से लड़ना चाहता हूँ सर। अगर शासन मेरे नहीं सुनेगा तो मैं पूरे गांव को लेकर पूरे धरना प्रदर्शन में बैठ जाऊंगा। एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर सबके पास बैठूंगा मैं धरना प्रदर्शन। पूरे गांव मेरे समर्थन में, पूरे गांव को उठा के ले जाऊंगा मैं कि शासन अगर मेरे नहीं सुनेगा तो मैं धरना प्रदर्शन में बैठ जाऊंगा मैं। हाँ, तो आपने सुना यहाँ पे काम करना चाहते हैं, युवा सरपंच है, लेकिन काम करने के लिए इनके पास जगह नहीं है। जगह इसलिए नहीं है क्योंकि जगह में कब्जा हो चुका है। रसूखदार यहाँ पे जो है कब्जा कर चुके हैं। 400 से 600 एकड़ पे ज़मीनों पे यहाँ पे कब्जा हुआ है और इस कब्जा को ज़मीन को हटाने के लिए आज पंचायत में बैठक हुई है और इस बैठक में तय किया गया है कि पहले जो है अधिकारियों को जो है इसकी जानकारी दी जाएगी, सूचना दी जाएगी।